रतलाम से नागदा तक प्रस्तावित नवीन रेल लाइन के कारण रेलवे विभाग द्वारा किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिससे किसानों में विरोध के स्वर उभर रहे हैं। रविवार को गांव दीपाखेड़ी, पानवासा, थड़ौदा, रोनखेड़ा, भुवासा, कनवास, बेलेवला, खाचोत, घोड़ावन, भाटखेड़ी, बुरानाबाद, बेरियाखेड़ी, बेड़ावनिया, उमरनी, नरेड़ीपात, ऊंचाहेड़ा आदि गांव के किसानों ने नरेंद्र मोदी खेल प्रशाल में पहुंचकर विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि वर्तमान में रेलवे लाइन के द्वारा दोनों ओर से पर्याप्त अधिग्रहित भूमि उपलब्ध है। रतलाम से नागदा जो प्रस्तावित नई रेलवे लाइन का जो रेलवे विभाग द्वारा जो भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है वह अत्यंत कृषक विरोधी और अनावश्यक रूप से व्यापक है। वर्तमान रेलवे लाइन के दोनों ओर पहले से ही पर्याप्त इतनी जगह है कि वो उसमें भी दोहरी लाइन आसानी से बिछा सकते हैं, परंतु रेलवे लाइन वर्तमान लाइन से काफ़ी दूर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसके कारण अनेक किसानों की उपजाऊ भूमि, जिसमें बहुत छोटे किसान भी हैं जिनकी आजीविका उसके ऊपर निर्भर है, उपजाऊ भूमि दोनों रेलवे ट्रैक के बीच में ही फंसकर रह जाएगी। ऐसी स्थिति में किसानों का अपनी बची हुई भूमि पर आना जाना भी अत्यंत कठिन हो जाएगा। न बिजली पहुंचने की व्यवस्था रहेगी, वो रेलवे लाइन से दूरी इतने निकाल रहे कि बीच में भी जमीन लोगों की फंस रही है। जैसे कि यहाँ से बीच में कम से कम लोगों के खेत बच रहे हैं, तो वो अगर बीच में रह जाएगी तो वहाँ आवक जावक कैसे होगी। इसके अतिरिक्त दीपाखेड़ी में क्षेत्र में जो ओवरब्रिज है, ओवरब्रिज का जो निर्माण उन्होंने रखा है, उसमें भी बहुत ज़्यादा संख्या में दीपाखेड़ी में सबसे ज़्यादा भूमि वहाँ अधिग्रहण हो रही है, जिसमें कम से कम वो जो पुरानी रेलवे लाइन है उससे 700 फीट दूर है, वहाँ उन्होंने भूमि अधिग्रहण की है। तो इसके अतिरिक्त अत्यंत वो भी भूमि बहुत उपजाऊ है और जिन किसानों की आजीविका उस पर ही आश्रित है। तो अतः आपसे निवेदन है कि रतलाम नागदा नई लाइन को वर्तमान रेलवे भूमि की सीमा के भीतर ही निकाले जाने हेतु रेलवे विभाग को आवश्यक निर्देश करें। जो भूमि अनावश्यक रूप से दोनों ट्रैक के मध्य फंस रही है उसे बचाने का उपाय निकाला जाए, ताकि किसान अपनी आजीविका सुरक्षित रख सकें। जो प्रभावित गाँव में दीपाखेड़ी, पानवासा, थड़ौदा, रूनखेड़ा, भुवासा, कनवास, बेलोला, खाचरोत कस्बा, गुड़ावन, भाटखेड़ी, बुरानाबाद, बिरियाखेड़ी, बेड़ावनिया, उमरनी, नरेड़ीपाता एवं ऊंचाहेड़ा सहित और भी ऐसे ग्राम हैं जिनकी भूमि अधिग्रहण हो रही है और उनका आवास के ऊपर भी कई थड़ौदा में ऐसे 20 से 25 मकान है जहाँ पर वो गरीब लोग रह रहे हैं, ST/SC लोग हैं वहाँ, उनका भी वो अधिग्रहण कर रहे हैं, जबकि उनका रेन बसेरा ही वही है। इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है, उनके पास तो जमीन भी नहीं है। इस परियोजना में विकास की संभावना उत्पन्न होगी, परंतु इसके परिणाम स्वरूप इन गाँवों के किसानों एवं ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति पर बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़ेगा। कृषि भूमि ही किसानों की आजीविका का एक मात्र साधन है तथा मकानों का अधिग्रहण होने से उनका सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन भी प्रभावित होगा। अतः आवश्यक है कि विकास के साथ साथ प्रभावित किसानों एवं ग्रामीणों के पुनर्वास, उचित मुआवजा एवं आजीविका संरक्षण समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि वे आर्थिक रूप से कमजोर न हो। वर्तमान में रेलवे के पास मौजूदा ट्रैक को छोड़कर दोनों ओर लगभग 18 से 20 मीटर तक भूमि पहले से ही खाली उपलब्ध है। यदि रेलवे चाहे तो इसी उपलब्ध भूमि पर नया ट्रैक बिछाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि कहीं आवश्यकता पड़े तो रेलवे लाइन के नज़दीक भूमि का भी अधिग्रहण किया जाए, तो जिसमें किसानों की न्यूनतम भूमि अधिग्रहित होगी और उनका नुकसान कम हो। प्रत्येक प्रभावित किसान परिवार से कम एक योग्य सदस्य को रेलवे विभाग में स्थायी रोजगार प्रदान करें, ऐसी सबकी आशा है। जिन परिवार को घर एवं संपूर्ण भूमि अधिग्रहण हो रहा है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दी जाए। दीपाखेड़ी क्षेत्र में रेलवे द्वारा बनाए जा रहे ओवरब्रिज में सबसे अधिक किसान वर्ग प्रभावित हो रहे हैं। इस ओवरब्रिज के निर्माण में ओवरब्रिज एवं नई रेलवे लाइन के कारण कई किसानों की जमीन दोनों रेलवे ट्रकों के बीच में भी फंस जाएगी। दीपाखेड़ी में जो प्रस्तावित निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज है वो सबसे बड़ी इसमें कड़ी है, क्योंकि वहाँ की भूमि पहले ही दीपाखेड़ी गाँव छोटा है और वहाँ भूमि भी कम है, और मैं मानता हूँ कि 70% लोग की भूमि ये रेलवे अधिग्रहण कर लेगी। तो आपके प्रयास से और आपके मार्गदर्शन में अगर इसमें कुछ हो तो आप सभी को अवगत कराएं। को नमस्कार करता हूँ। मुझे दीपाखेड़ी के कुछ किसान भाइयों के द्वारा और ऊंचाहेड़ा के किसी किसान भाई के द्वारा कई बार इस विषय पर फ़ोन किया गया और मैंने बार बार कहा
कि आप अपने सारे विषय को लिखकर एक बार डीआरएम को और संबंधित अधिकारी को अपनी तरफ से अपना पक्ष प्रस्तुत करें और उसका एक पत्र मुझे भी उपलब्ध कराएं। मैं आपके साथ आपकी बात को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम करूंगा। जिसने भी मुझसे टेलीफोन पे बात की है, मैंने बार बार उनको यही कहा। कल भी हमारे मंडल अध्यक्ष जी का फ़ोन आया तो मैंने अध्यक्ष जी को निर्देशित किया कि आप खुद भी सबके साथ में जाइए और किसानों की बात को डीआरएम के सामने मजबूती के साथ रखिए। कल जयदीप जी आप लोगों के साथ गए भी हों, आज भी इन्होंने मुझे बताया कि सब लोग मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं। तो मैंने देवेंद्र सिंह जी को और जयदीप जी को दोनों को कहा कि आप यहाँ मत आइए, मैं खुद वहाँ पर आ जाऊँगा। मैंने आज भी ये बात कही थी कि मैं खुद आ जाऊँगा वहाँ पर और आपके पक्ष को ठीक तरीके से सुनूंगा और उसमें किसानों के हित में क्या अच्छे से अच्छा हो सकता है, इस बात के लिए पूरी ताकत से आपके पक्ष को भोपाल और दिल्ली तक रखने का काम करूंगा। आज आपने ये जो मुझे ज्ञापन दिया है, आप लोगों ने ये बात बताई है कि रेलवे ट्रैक के पास से ही जो 4 ट्रैक का निर्माण रेलवे ने स्वीकृत किया है, तो पर्याप्त भूमि है और पास से बन सकता है। मैं आपकी इस बात को पूरी ताकत के साथ रेल मंत्री जी के सामने रखने का काम करूंगा, पूरी ताकत के साथ। पास में ज़मीन है तो पहले उसका एक बार सर्वे करा लिया जाए। नई ज़मीन नए सर्वे को कराने के और देखने के पहले उस पुरानी ज़मीन को देख ले और अगर उसी पर नया ट्रैक बन सकता है तो प्राथमिकता उसको देनी चाहिए। ऐसा मैं अपनी तरफ से माननीय रेल मंत्री जी को आग्रह करूंगा। मान्यवर सांसद जी से अभी मेरी बातचीत हो रही है, अभी वो 1 घंटे में वो भी आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर सब लोग रुकिए, आपकी भेंट सांसद जी से भी अभी हो जाएगी, ठीक है ना। मैं सांसद जी के साथ मिलकर इस बात को पूरी ताकत के साथ आगे पहुँचाने का काम करूँगा। मैं राजगढ़ ब्यावरा के सांसद मान्यवर रोड़मल जी से, मंदसौर देवास के सांसद मान्यवर महेंद्र सिंह जी से और मंदसौर आपके नीमच के सांसद मान्यवर सुधीर गुप्ता जी से, अनिल जी तो अपने साथ में रहेंगे ही सही, इन सारे सांसदों को लेकर आपके पक्ष को पूरी ताकत के साथ सरकार के सामने रखने का काम करूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपने जो पुलिया की बात कही है, उसकी ज़मीन के संदर्भ में भी आप जो बता रहे हैं, इन दोनों चीज़ों का निरीक्षण हो जाए और निरीक्षण के बाद में किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही कोई कार्रवाई की जाए। इस बात के लिए मैं प्रयास करूंगा, आपको सबको मैं विश्वास दिलाता हूं। और मैं तो एक चीज़ और आपसे आगे बढ़कर कहता हूं, आपने नौकरी की बात की है, कहीं पानी के निष्कासन के लिए, निषाद के लिए आने जाने, उस इन सारी बातों का समाधान क्या रहेगा, इस पर भी रेलवे विचार करे। रोजगार की जो आपने बात की है, जिनके ज़मीन जा रही है, उस बात को भी मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा। और साथ में ज़मीन जो निर्धारित शासन का रेट है, ये चीज़ आपने इसमें नहीं लिखी है, पर मैं अपनी बात से कहूँगा उसको गाइडलाइन से हटकर विशेष पैकेज में किसानों की ज़मीन ली जाए, ये बात भी मैं जो है शासन के सामने रखूँगा। मैं आप सभी लोगों को इस बात का विश्वास दिलाता हूँ।